हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th का मैथ और हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है क्लास 8th का। आज से हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इसमें आज हम यह जो हमारा वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम जो भी टर्म्स यूज़ होने वाले हैं इस चैप्टर में उसका हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। एक तो ये कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, दूसरा ये इक्वेशंस उसके बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन, फिर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है वो भी हम जानेंगे, और हम हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं ये भी हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है तो आप क्या बताओगे। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, देखिए आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 7x+2, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 2x+5, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 9x+5y-4। तो ये सभी जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सभी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जो एक्सप्रेशन होते हैं उनमें क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। ये जो भी एक्स वाई जेड जो भी हमारे लेटर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। इनको हम बोलेंगे वेरिएबल। और ये जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं जैसे 7 8 9 1 2 3 4, ये सभी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट। इन सभी को हम बोलते हैं कांस्टेंट, जो भी हमारे नंबर होते हैं। और जो भी एक्स वाई जेड लेटर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इसको कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, जो भी हमारे नंबर होते हैं उनको कांस्टेंट हम क्यों बोलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये जो 7 है ये 7 ही रहेगा। ठीक है। ये जो 7 है इसकी वैल्यू 7 ही रहेगी। हम चाहे जितना भी सॉल्व करें ये 7 जो है वो 7 ही रहेगा। लेकिन हम बात करें एक्स की, एक्स एक वेरिएबल है और एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है एक्स की वैल्यू। ठीक है। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि ये जो एक्स है ये वेरिएबल है। एक्स के प्लेस पे हम कुछ भी रख सकते हैं, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। और जो हमारे ये सभी जो नंबर हैं ये सभी क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक्सप्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इक्वेशंस के बारे में। नेक्स्ट है इक्वेशन। तो अब आप ये बताएं कि इक्वेशंस क्या होते हैं। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में इक्वेशंस क्या होते हैं। इक्वेशन में क्या होता है कि बीच में इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है। इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड भी होता है और राइट हैंड साइड भी होता है, बीच में इक्वल टू का साइन भी होता है। मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 7x+2 इक्वल टू 5, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 2x+5 इक्वल टू 7, फिर मैंने यहाँ पे नीचे लिखा 9x+5y-4 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें बीच में इक्वल टू का साइन है। तो अगर आपको दिया हुआ है इस तरीके से और बीच में इक्वल टू का साइन है तो आप समझ जाएं कि वो क्या है, इक्वेशन है। लेकिन अगर बीच में इक्वल टू का साइन नहीं दिया है तो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में यही फ़र्क होता है। एक्सप्रेशन में क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है, बाकी एक्सप्रेशन में कुछ नहीं होता है। लेकिन इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल भी होता है, कांस्टेंट भी होते हैं,
इक्वल टू भी होता है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये क्या है, ये जो 2 लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया। ये जो x है ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। ये बीच में इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है बीच में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड भी होता है और राइट हैंड साइड भी होता है। लेफ्ट हैंड साइड भी होता है और राइट हैंड साइड भी होता है। तभी तो जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आप नीचे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो आप नीचे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट की। तो वेरिएबल और कांस्टेंट, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, ये जो भी हमारे लेटर हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी वेरिएबल होते हैं। और जो भी हमारे नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। इनको कांस्टेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। 7 जो है वो जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो स्टार्टिंग में भी 7 ही रहेगा। ठीक है, और आप इक्वेशन सॉल्व करते करते जब आप लास्ट तक आएंगे तभी भी वो 7 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम इक्वेशन में x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है इसलिए हम उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स में कि जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं, जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं कांस्टेंट। ये सभी कांस्टेंट होते हैं। और जो हमारे लेटर्स होते हैं, लेटर्स जैसे एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पे ए बी सी, ये सभी क्या होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सभी क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। इनको आप ध्यान रखेंगे, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो जो काउंटिंग नंबर होते हैं उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, और जो हमारे लेटर्स होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, वो सभी क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, और आप बताइएगा कि वो एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ कुछ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4x प्लस 9, 5x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इक्वल टू 7, 9y प्लस 7y का स्क्वायर इक्वल टू 0, 75 टी क्यूब प्लस 55 एक्स स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 0। फिर मैंने यहाँ पे लिखा 24। अब आप इसमें इन सब में से ये फाइंड करिए कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है कौन सा इक्वेशन है और कौन सा एक्सप्रेशन है। चलिए फटाफट फाइंड करिए। तो आपने फाइंड कर लिया होगा। आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे आप साइड में लिख दें कि ये इक्वेशन है या फिर एक्सप्रेशन है। उसके बाद जब मैं बताऊँगा आपको तो आप मैच करिए कि क्या आपने सही किया या फिर गलत किया। तो यहाँ पे आप देखें 4x प्लस 9 लिखा हुआ है, तो आप बताएं ये क्या है, इक्वेशन है कि एक्सप्रेशन है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो है नहीं। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये क्या है, ये है एक्सप्रेशन। ये क्या है, एक्सप्रेशन है। ये हो गया एक्सप्रेशन। यहाँ पे आप देखें 5x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन है। लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन। अब हम बात करते हैं 2x² + 9x + 3 = 7। तो यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें 9y² 9y + 7y² = 0। तो यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी इक्वेशन है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इक्वेशन हो जाएगा। अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे भी बीच में इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 24x² + 7। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो है नहीं, ना ही लेफ्ट हैंड साइड है, ना ही राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन होगा। बाकी ये सभी जो हैं ये सभी इक्वेशन है और ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अभी हमने समझा कि एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि लीनियर क्या होता है। ये जो लीनियर लिखा हुआ है वर्ड, इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखें कि हमने यहाँ पे ये जाना है कि एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ लीनियर की, तो कोई भी वेरिएबल जिसके पावर 1 हो, वो उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। कोई भी वेरिएबल जिसके पावर 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x + 9। तो यहाँ पे x के पावर क्या है, 1 है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे x के पावर 1 है। अगर यहाँ पे x के पावर 1 है तो आप बताएं क्या ये लीनियर है। हाँ, इसको हम बोल सकते हैं कि ये लीनियर है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये लीनियर है। यहाँ पे आप देखें x के पावर 2 है, तो क्या ये लीनियर है, नहीं। इसको हम बोलेंगे कि ये लीनियर नहीं है। क्या ये लीनियर है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं सेम, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे x के पावर 2 है और यहाँ पे सिर्फ x है। तो आपको क्या करना होता है कि कोई भी कुछ जैसे आपको कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए या फिर कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसमें आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अगर वेरिएबल की यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब ये लीनियर तो नहीं है। ठीक है, ये लीनियर नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा होता 9x + 3 = 7, तो ये क्या होता, ये लीनियर होता। ठीक है, तो ये लीनियर होता। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दोनों वेरिएबल तो सेम है, लेकिन यहाँ पे y के पावर 1 है और यहाँ पे y के पावर 2 है। इसका मतलब ये भी लीनियर नहीं है। ये लीनियर नहीं था ना, ये लीनियर नहीं है और ये भी लीनियर नहीं है। अब हम इस इक्वेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये यहाँ पे t का क्यूब लिखा हुआ है, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ये है 3 है। इसका मतलब ये भी लीनियर नहीं है। कोई भी वेरिएबल हो, बस आपको उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। यहाँ पे 24x² है, इसका मतलब ये भी लीनियर नहीं है। तो ये तो हमें पता चल गया कि लीनियर का मतलब क्या होता है। ये हमें पता चल गया कि लीनियर का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले हमने ये फाइंड किया था कि ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। लेकिन ये है क्या, ये लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे x के पावर 1 है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। हम इसको बोल सकते हैं कि ये लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि लीनियर एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5x² + 9 लिखा हुआ है =0। ये इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन ये लीनियर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के पावर 2 है। अगर यहीं पर x के पावर 1 रहता
एक्स के पावर 1 मीन्स 5x प्लस 9 रहता। अगर मैं इस 2 को हटा दूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या बोलते, तो हम इसको बोलते, ये इक्वेशन तो है ही और ये लीनियर भी है, तो हम इसको क्या बोलते कि ये लीनियर इक्वेशन है। हम इसको क्या बोलते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये इक्वेशन है और ये लीनियर नहीं है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये भी एक इक्वेशन है और ये लीनियर नहीं है। ये इक्वेशन तो है लेकिन ये लीनियर नहीं है। अगर यहीं पर मैं इस तरीके से लिखता 9y प्लस 7, 9y प्लस 7, तो यहाँ पे y के पावर में क्या है 1 है, y के पावर में 1 है इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हो जाता, ये इक्वेशन तो है ही और ये लीनियर भी हो जाता। अगर ये लीनियर भी हो जाता तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो इसी तरीके से देखिए ये इक्वेशन है लेकिन ये लीनियर नहीं है। ये 24x² प्लस 7 ये एक्सप्रेशन है लेकिन ये लीनियर नहीं है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि लीनियर एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। लीनियर का मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल जिसके पावर 1 हो उसको हम लीनियर बोलते हैं। तो अगर वो एक्सप्रेशन है तो उसको हम लीनियर एक्सप्रेशन बोलेंगे, अगर वो इक्वेशन है तो हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता है, सिर्फ वेरिएबल होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन में वेरिएबल भी होता है, कांस्टेंट भी होता है, इक्वल टू का साइन भी होता है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं एक कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 5x प्लस 4, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा 9y प्लस 7, यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, तो ये क्या है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, ये क्या है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर मैं बात करूँ लीनियर इक्वेशन की तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँगा 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे मैं लिख दूँगा 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे आप देखें x के पावर 1 है, यहाँ पे भी y के पावर 1 है, यहाँ पे भी x के पावर 1 है, यहाँ पे y के पावर 1 है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड भी नहीं है, राइट हैंड साइड भी नहीं है, तो ये लीनियर है। x के पावर 1 है तो ये लीनियर है और ये एक्सप्रेशन है इसलिए हम बोलेंगे इसको लीनियर एक्सप्रेशन। वैसे ही यहाँ पे आप देखें कि ये हमारा एक इक्वेशन है, यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन है, ये इक्वेशन है और जो वेरिएबल है हमारा उसके पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये आपके चैप्टर का नाम ही है। आपके चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस पूरे का मतलब क्या होगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा कि ये क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x प्लस 9x प्लस 11 इक्वल टू 0। फिर मैंने लिखा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर मैंने लिखा 9y प्लस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। फिर मैंने लिखा 3y प्लस 15z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका मतलब क्या है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ये इक्वेशन है क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे भी x के पावर 1 है, तो ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर है क्योंकि यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं है, x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। ठीक है, x की हाईएस्ट पावर 1 है।
तो ये लीनियर हो गया और बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये इक्वेशन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है x और x, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखें फिर से, एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। लीनियर इक्वेशन ये क्यों हुआ, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, तो ये एक इक्वेशन हो गया। लीनियर क्यों है, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। वन वेरिएबल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो एक वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ एक टाइप का वेरिएबल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ऐसा नहीं है, सिर्फ x है, एक वेरिएबल है, इसीलिए एक टाइप का वेरिएबल हम बोल सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन तो है ही और वन वेरिएबल का भी है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, 3x + 4, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है, हाँ ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। क्या ये वन वेरिएबल है इसमें, हाँ सिर्फ x एक ही वेरिएबल है, तो इसको हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें 9y + 4y + 11 = 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, हाँ ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन इसमें क्या एक वेरिएबल है, हाँ एक वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी y है, आप देखें यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, दोनों जगह y है, तो सेम टाइप के यहाँ पे वेरिएबल है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, वन वेरिएबल का। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। अब हम इसकी बात करते हैं, जो ये इक्वेशन हमारा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे ये जवाब होगा कि हाँ ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन क्या ये वन वेरिएबल यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे y, यहाँ पे z, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं अलग अलग टाइप के, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत होती है किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, इनकी हमें ज़रूरत होती है। किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो है, जो हमारा राइट हैंड की तरफ लिखा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड की तरफ लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये राइट हैंड की तरफ लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। और जो भी इक्वेशन होते हैं उनमें जो लेफ्ट हैंड साइड होता है और जो राइट हैंड साइड होते हैं वो बराबर होते हैं, तभी तो हम इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड कर पाते हैं, ठीक है, तभी हमें मिलती है, जैसे x की वैल्यू, इन सब की वैल्यू, तभी हम फाइंड कर पाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन हम तभी फाइंड कर पाते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया हो और राइट हैंड साइड दिया हो, और
लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर ही होता है किसी भी इक्वेशन का। ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3y + 15z + 3 = 0, तो ये जो लिखा हुआ है ये 0 के बराबर है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो भी हमारा इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशन को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हम इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन ले लिया, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन ले लिया, 2x यहाँ पे माइनस रहेगा, 2x - 3 = 7, ये मैंने लिख दिया। तो आपको इसके इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या ज़रूरी है, लेफ्ट हैंड साइड भी होना चाहिए, राइट हैंड साइड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों है, ठीक है, दोनों हैं, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। यहाँ पे 2x - 3 जो है वो 7 के बराबर है। अगर हम यहाँ पे जब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो x की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे ना, तो ये 7 है तो ये भी यहाँ पे 7 ही आएगा। तो इसके सॉल्यूशन को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि ये जो -3 है इसको आपको यहाँ से हटाना होता है। ये जो -3 है इसको आपको यहाँ से हटाना होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं हटाने के। या तो आप ये करें कि दोनों तरफ 3 को ऐड कर दें, दोनों तरफ 3 को ऐड करते हैं तो ये -3 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, तो +3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे। या तो दूसरा तरीका ये होता है कि ये जो -3 है ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाएं, तो ये जो -3 है ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से करते हैं, हम यहाँ पे 3 ऐड कर लेते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड 3 बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमने 3 को ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो यहाँ पे हमने लिखा 2x - 3, यहाँ पे +3 लिखेंगे और = 7 + 3 लिखेंगे। हमने दोनों तरफ 3 को ऐड कर दिया है। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि हम जब भी कुछ भी करते हैं तो हम दोनों तरफ करते हैं। अगर हमें नंबर को ऐड करना है तो हम दोनों तरफ करेंगे, हमें नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम दोनों तरफ करेंगे। ठीक है, और अगर हमें नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हम दोनों तरफ करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 को ऐड कर दिया है दोनों तरफ। तो यहाँ पे देखें ये -3 और ये +3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा 2x = 7 + 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करें, या तो आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दें। या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि ये जो 2 है ये 2x है, 2x का मतलब क्या हो जाएगा, 2x का मतलब हो जाएगा 2 × x, 2x का मतलब होता है 2 × x। अगर कहीं भी 2x लिखा हुआ है, एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, एक वेरिएबल लिखा हुआ है, तो आप ये समझ जाइए कि उनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल रहेगा, वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो आप या तो ये करें कि इस 2 को जब आप इस साइड लेके आएंगे राइट हैंड साइड में तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो आप क्या करें कि दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे आप लिख देंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2। तो दोनों तरफ हमें 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 2x/2 लिख देंगे = 10/2 लिख देंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 हो गया। तो यहाँ पे देखें आप x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो क्या है, x = 5 है। अगर यही 5 आप यहाँ पे रखते हैं, अगर यही 5 जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है यही आप अगर यहाँ पे रखते हैं तो हमें 7 मिल जाएगा। जैसे देखें यहाँ पे अगर आप 5 रखेंगे तो ये 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 × 5 - 3, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10 - 3,
तो ये क्या आ गया 7 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में 7 आ गया और राइट हैंड साइड में 7 है ही, तो यहाँ पे 7 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, इसका मतलब जो हमने फाइंड किया है x=5 वही सॉल्यूशन हो जाएगा उस इक्वेशन का। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।